अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसे कि आपने इंट्रो देख लिया कि आज हम क्या सीखने वाले हैं। जी हाँ, इंट्रो में जो दिखाया है वैसे ही बिल्कुल बनाएंगे, लेकिन डिजाइनिंग पे ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। ज़्यादा फोकस करेंगे वो फंक्शनलिटी जो हम तकरीबन जब भी काम करते हैं तो जावास्क्रिप्ट के जरिए डालते हैं। लेकिन हमने कोशिश की है कि जावास्क्रिप्ट को बिल्कुल यूज़ ना करें और सीएसएस की मदद से वो फंक्शनलिटी डालें, ठीक है ना। क्योंकि जब भी हम स्टैटिक वेबसाइट बनाते हैं, ऐसी वेबसाइट जिसमें हम चाहते हैं कि सिर्फ कोई पेज शो हो, लैंडिंग पेज वगैरह शो हो, जिसमें किसी मतलब क्लिक करने पे कुछ ऐसा खास नहीं हो रहा, तो फिर हम कोशिश करते हैं अगर वो चीज़ है सीएसएस से हो सकती है तो फिर हमें उसे सीएसएस से करना चाहिए, ठीक है ना। तो जावास्क्रिप्ट को हम इसमें इन्वॉल्व नहीं करें। तो सीएसएस थोड़ी ट्रिकी भी है, थोड़ी एडवांस लेवल भी, बहुत डीप भी में जा सकते हैं, ठीक है। तो उस ज़्यादा गहराई में नहीं जाते, चलते हैं हम अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं तो मैं अपने वी एस कोड पे चला आता हूँ, ठीक है। तो वी एस कोड पे मैंने पहले ही इन्वायरमेंट सेट किया हुआ है, ठीक है। कोई खास इन्वायरमेंट नहीं सेट किया हुआ, बॉयलर प्लेट है, ठीक है ना। बॉयलर प्लेट है जब तक ये हमारी, ठीक है ना, बॉयलर प्लेट है। तो हमने दो ही फाइल्स बनाई हुई देख सकते हैं, एच टी एम एल और स्टाइल और सी एस एस की फाइल बनाई हुई, ठीक है। तो हम अपना कोड लिखने से पहले हम भले हमारी विंडो थोड़ी हो जाए, हो गई हमारी विंडो, रीलोड हो गई, लोड हो चुकी है। तो हम गो लाइव कर लेते हैं, ठीक है। गो लाइव करने के बाद चलो हमारी वेबसाइट लाइव हो जाए, तब तक हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक ट्रिक है जो हम टॉगल बटन समझ सकते हैं ना, टॉगल क्लिक करने पे ये हो जाए। तो सीएसएस में एक ट्रिक है, वो ट्रिक को हम आजमाने वाले हैं आज, ठीक है। वो कैसे होती है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको समझना होगा लेबल और चेक बॉक्स, इनपुट टैग, इनपुट का टैग और चेक लेबल का टैग, ठीक है। इन दोनों को समझना होगा। चलो ठीक है, शुरू करते हैं, ठीक है। इनपुट का टैग हम यूज़ कर रहे हैं, इनपुट का टैग। ये मुझे सजेशन को नहीं दे रहा, इनपुट का टैग। चल भाई सजेशन दे दे, क्या हुआ। इनपुट का टैग क्या हुआ, ये सजेशन क्यों नहीं, ओह सजेशन दे, ठीक है। इनपुट का टैग। तो अब हमें इसकी टाइप्स भी चेंज करनी है, ठीक है। अभी हमें इनपुट चाहिए नहीं, चेक बॉक्स चाहिए, ठीक है ना। टाइप में हमें चाहिए चेक बॉक्स, चेक बॉक्स, ठीक है। ये हमने इनपुट का टैग लगा दिया। और इनपुट के टैग में जब भी हम लेबल यूज़ करें ना, तो मैं आपको बताता हूँ क्या सीन है। सीन कुछ इस तरह से है कि हमें इनपुट के टैग में, तो सीन कुछ ये है कि हमें इनपुट के टैग में हमेशा आईडी देनी पड़ती है। आईडी क्या दें, इसका नाम है चेक बॉक्स, ठीक है। आईडी देनी पड़ती है। आईडी क्यों देनी पड़ती है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम इस इनपुट पे क्लिक करें तो हमें ये क्लिक नहीं चाहिए, ठीक है। हम चाहते हैं कि इस पर क्लिक करें तो हमें क्लिक नहीं चाहिए, इस पर क्लिक करें तभी हमें क्लिक चाहिए। और जब हम किसी टेक्स्ट पे क्लिक करें जो कि इसके साथ ज्वाइन करेंगे, टेक्स्ट क्या होगा, लेबल होगा, और टेक्स्ट में आईडी क्या देंगे, हम इन दोनों को कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए तो हमें इसकी आईडी इसको देनी पड़ेगी, ताकि जब हम इस टेक्स्ट को क्लिक करें तो ये चेक बॉक्स चेकड हो जाए, ठीक है। तो हम इसको आईडी दे देते हैं चेक बॉक्स, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं शो मॉडल, ठीक है। शो मॉडल का मैंने टेस्ट लिख लिया इसमें, ठीक है, कुछ खास नहीं है। शो मॉडल लिख लिया। अब आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे क्लिक नहीं कर रहा और मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, तो वो क्लिक हो रहा है बटन। क्यों क्लिक हो रहा है, क्योंकि हम इन दोनों को कनेक्ट कर लिया। अब इसी फंक्शनलिटी को यूज़ करते हुए हम अपना मॉडल का विंडो, मतलब जैसे मॉडल का जो हमने प्रोजेक्ट देखा था उसको हम बनाने वाले हैं, ठीक है। उसको बनाने के लिए हमें सबसे पहले करना क्या होगा, हमें सबसे पहले एक और डिव बनाना होगा। इसमें हम कुछ एडवांस सेलेक्टर सीखने वाले हैं, ठीक है। तो एडवांस सेलेक्टर सीख के आप बहुत कुछ कर सकते हैं सीएसएस के जरिए, ठीक है। तो आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी यूट्यूब पे कि जो सिखाते नहीं है वो सिर्फ फास्ट फॉरवर्ड कर लेते हैं। वो कहते हैं कि मतलब फास्ट फॉरवर्ड कर लेते हैं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाऊँ, ठीक है। तो हम बनाते हैं सबसे पहले अपना, हाँ ठीक है, मॉडल बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मॉडल के लिए हम चाहते हैं कि मॉडल के पीछे थोड़ा बैकग्राउंड हो, ठीक है। बैकग्राउंड हो तो मतलब उसको, बैकग्राउंड को हम ब्लर कर देंगे, ठीक है। क्लास बैकग्राउंड, ठीक है। ये बैकग्राउंड कुछ खास करेगा नहीं, ये सिर्फ ब्लर के लिए काम करेंगे, ठीक है। तो इस पर मैंने ये लगा लिया। तो अब इसके बाद हम एक और डिव बनाएंगे और इसको क्लास दे देंगे मॉडल की, ठीक है। इसको क्लास दे दी हमने मॉडल की, मॉडल, ठीक है। हाँ मॉडल होगा, है मेरे ख्याल में मॉडल की क्लास दे दी। उस मॉडल के अंदर हमारे पास क्या होगा, एक होगा H1। H1 में हम लिख लेते हैं वेलकम, क्योंकि वहीं पे जो प्रोजेक्ट था हमारा डमी उसमें भी हमने वेलकम ही लिखा हुआ था, ठीक है, वेलकम। और दूसरा था पैराग्राफ, ठीक है, पैराग्राफ का, और इसमें हम लोरेन को इम्पोर्ट कर देते हैं, ठीक है। लोरेन इम्पोर्ट हो चुका है हमारे पास। अब लास्ट टैग हमारे पास क्या था, वो था बटन का टैग, ठीक है। बटन को भी हम इंपोर्ट कर चुके हैं। इनको हम क्लासेस नहीं दे रहे क्योंकि हम डायरेक्ट टैग सेलेक्टर यूज़ करके इनको सेलेक्ट करके इनको एडिट करेंगे, ठीक है। तो अब हमारी मेन फंक्शनलिटी पे आती है। तो मैं डिजाइनिंग इसकी है ना, तकरीबन मैंने डिजाइनिंग इसकी सारी कर दी है। तो मैं डायरेक्ट ही वो सीएसएस की जो स्टाइलिंग है इसको इंपोर्ट कर दूंगा अब, और आपको थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से समझा दूंगा, क्योंकि अगर मैं एक एक लाइन लिखने बैठा ना सीएसएस की तो बहुत ही लंबी वीडियो हो सकती है। जैसे कि अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी एचटीएमएल वाली, तो थोड़ी कुछ ज़्यादा ही लेंथी हो गई थी, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं इसको शॉर्ट कर रहा हूँ, मेन फंक्शनलिटी आपको बता रहा हूँ थोड़ी डिजाइनिंग के हवाले से। डिज़ाइन क्यों खूबसूरत लग रहा है उस हवाले से मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं चेकबॉक्स, ठीक है। और इसे भी मुझे आईडी देनी पड़ेगी। अगर मैं इसको आईडी दूँ और ना दूँ बात तो एक ही, लेकिन फिर भी आईडी इसको दे देते हैं, ठीक है। तो आईडी में इसको, आईडी नहीं, इसको मैं क्लास दूंगा, ठीक है। क्लास इसका होगा टॉगल बटन, ठीक है। क्लास, ये मैंने क्लास दे दी इसको। अब चलते हैं अपनी मेन फंक्शनलिटी को एडिट करते हैं, ठीक है। मेन फंक्शनलिटी में हम सबसे पहले करने क्या है, जस्ट इस पर क्लिक हो तो ये हमें शो चाहिए, ठीक है। तो हम चलते हैं, हमने क्या आईडी दी हुई थी, आईडी दी हुई थी चेक बॉक्स, ठीक है, चेक बॉक्स। और इसमें एक आता है सूडो क्लास, ठीक है। सूडो क्लास आती है, सूडो क्लास में बहुत सारी सूडो क्लास आती हैं और सूडो एलिमेंट्स भी आते हैं, ठीक है। जब ये आप देख रहे हैं ये दो डॉट बने हुए हो ना, किसी भी सेलेक्टर के बाद दो डॉट बने हो वो सूडो एलिमेंट होते हैं, और जब सिंगल डॉट हो तो सूडो क्लासेस होती हैं, ठीक है। तो हम सूडो क्लास यूज़ करने वाले, सूडो क्लास का नाम है चेक बॉक्स,
चेक्ड, ठीक है। सूडो क्लास का नाम है चेक। ये क्या करेगा, ये चेक करेगा कि जो हमने सेलेक्ट किया हुआ ना यही चेक बॉक्स है, ठीक है। तो ये चेक करेगा कि ये चेक बॉक्स चेक्ड है या नहीं, ठीक है। अगर ये चेक बॉक्स चेक्ड है तो फिर हम क्या करना चाहते हैं, तो फिर हम करना चाहते हैं एक और नया सेलेक्टर हम सीखने, और सेलेक्टर को कहते हैं जनरल सिबलिंग सेलेक्टर, ठीक है ना। दो किस्म के सेलेक्टर होते हैं सिबलिंग में, एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर और जनरल सिबलिंग सेलेक्टर। जनरल सिबलिंग सेलेक्टर क्या करता है, जो भी उसके सिबलिंग में उसको मैच हो जाता है ना, जो हम टैग लगाने वाले हैं, तो उसमें वो स्टाइल डाल देता है, ठीक है। ये मतलब सिबलिंग और चाइल्ड की तरह काम करता है, लेकिन ये सब सिबलिंग की तरह काम करेगा, ठीक है। इसमें कोई भी ऊपर हम लेवल पे नहीं जा सकते, हम डीप लेवल पे जा सकते हैं, ठीक है। हमने लिख लिया चेक बॉक्स चेक्ड हो, तो फिर हमें क्या चाहिए, हमने उसको क्या दिया होता मोडाल, ठीक। मोडाल मोडाल, तो इसमें हम ये दूसरी साइन दे रहे हैं, ठीक है। इस साइन का नाम जैसे याद नहीं आ रहा, तो हम चाहते हैं मोडाल को हमने बताने क्लास दी हुई थी या नहीं, चलो हम चेक कर लेते हैं। मोडाल को हमने क्लास दी हुई है, हाँ मोडाल को क्लास दी है, ठीक है। जब ये हो जाए तो फिर हम चाहते हैं कि इसको हम डिस्प्ले नन कर, इसको डिस्प्ले ब्लॉक कर दें, डिस्प्ले ब्लॉक कर दें, ठीक है। तो ये तो पहले से ही डिस्प्ले में लगा हुआ है, तो फिर हम इसको डिस्प्ले ब्लॉक क्यों करें। तो सबसे पहले हमें शुरुआत में जब भी विंडो दिखानी है तो इसको हाइड करना होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे डॉट मोडाल, ठीक है। डॉट मोडाल किया और डिस्प्ले इसमें हम कर देंगे नन, ठीक है। डिस्प्ले नन कर दिया, देख सकते हैं हमारे सेलेक्ट नहीं हुआ, तो इसमें मतलब क्या हुआ, मतलब हुआ कि हमारा सेलेक्टर में कुछ इशू है। तो हम चलते हैं अपनी CSS की HTML की फाइल पे और चेक करते हैं क्या इशू है, ठीक है। हमने सेलेक्ट की क्लास लिखा है, टिप क्लास मॉडल, ठीक है, बिल्कुल ठीक ठीक लिखा है। हमने इसको क्लोज भी कर दिया है, ठीक है। अब देखते हैं इशू क्या आ रहा है। इशू ये आ रहा था कि फाइल ऑटोमेटिक सेव नहीं हो रही थी, ठीक। तो हमारा मॉडल गायब हो चुका है बिल्कुल ही। अब हम देखते हैं जब इस पर क्लिक करते हैं तो क्या होता है, आपने देखा मैजिक, मैजिक नहीं है CSS है। अगर आप भी एडवांस में सीखेंगे तो आप भी ऐसा सब कुछ बना सकते हैं, बहुत कुछ बना सकते हैं, ठीक है ना। मैं आपको एडवांस तो बिल्कुल सिखाऊंगा छोटे छोटे पार्ट्स में। इसके बाद अगली जो वीडियो आएगी वो टॉगल बटन के ऊपर आएगी, बेहतरीन सा खूबसूरत सा टॉगल बटन बनाएंगे। लेकिन अभी इस प्रोजेक्ट को क्लीन अप करते हैं, ठीक है। तो हमने ये बना लिया। अब हमें क्या चाहिए, हमने एक बैकग्राउंड की क्लास बनाई हुई है। ये बैकग्राउंड किस लिए होता है, ये हम चाहते हैं कि इसके जो है ना पीछे जब मॉडल हो ना उसके पीछे एक बैकग्राउंड हो, वो ब्लर हो, तो उसके लिए हमने इसको बनाया हुआ है, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा लेंथी नहीं करने वाले, तो हमने सारा का सारा स्टाइल लिख लिया है। सिंपली हमें करना क्या है, हमें उसे यहाँ पे मैंने, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सारा का सारा स्टाइल लिख के रखा हुआ है ताकि हमारा टाइम बचे। और मैं जो मेन पार्ट था ना वो मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। वो मेन पार्ट क्या था, वो मेन पार्ट सिंपल ये था कि हमें आईडी को इससे कनेक्ट करना होता है। इसमें जो आईडी होती है इनपुट के यहाँ पे जो आईडी होती है, अगर उसको हम लेबल के 4 में देंगे तो ये दोनों कनेक्ट हो जाएंगे। ये दोनों कहीं भी हो, अगर दोनों की आईडी मैच करेगी तो हम लेबल पर क्लिक करेंगे तो वो चेकबॉक्स चेक्ड हो जाएगा। फिर उसके बाद हमने क्या सीखा, इसमें एक क्लास आती है सूडो क्लास, उस क्लास का नाम है चेक्ड। ये चेक करेगा चेक्ड है, ठीक है। अगर चेक्ड है तो नीचे जाओ, ठीक है, अपने भाइयों के पास, भाई बहनों सिबलिंग के पास जाओ, देखो उससे ये कोई मैच कर रहा है, कोई है इसके सिबलिंग में, सिबलिंग में कोई इस नाम पर टैग क्लास सेलेक्टर वगैरह है या नहीं है। तो उसने जाके ढूंढा कि है, तो उसको उसने डिस्प्ले ब्लॉक कर दिया, जो कि मॉडल पहले डिस्प्ले नन थी, ठीक है। ये सब हो गया। तो अब हम अपने स्टाइल को यहाँ पे डाल देते हैं और इसको अनकमेंट कर देते हैं। तो आपको दिखेगा कि हमने जो बनाया था वो तकरीबन आ चुका है, ठीक है। इस स्टाइल को मुझे बनाने में बहुत थोड़ा ज़्यादा ही टाइम लगा था, ठीक है ना। इसी वजह से मैं इस वीडियो में नहीं बना रहा, लेकिन मैं आपको थोड़ा ग्रेडियंट वगैरह के हवाले से समझा दूंगा कि ग्रेडियंट कौन सा मैंने यूज़ किया है, ठीक है। और जो थोड़े बहुत ट्रिकी पार्ट्स हैं पता नहीं देखते हैं, ठीक है। मुझे तो नहीं लगा क्योंकि अब इतने एडवांस हो चुके हैं, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, हमने यहाँ पे ये चीज़ बनाई हुई थी। तो अब सबसे पहले मैंने बटन का टेस्ट गायब हो गया है। मैं चाहता हूँ कि वीडियो इतनी लंबी ना हो, क्योंकि लेंथी वीडियो देखना किसी को पसंद नहीं है, ठीक है। शॉर्ट्स का ज़माना है तो कोई भी नहीं चाहता कि, तो इसमें हम लिख देते हैं सब्सक्राइब ना। उम्मीद है कि सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया होगा तो कोई बात नहीं, कर लेना आगे जाके, ठीक है। तो सब्सक्राइब ना हो, तो ये क्या हुआ, हमारा तो कुछ भी नहीं शो हो रहा। तो देखते हैं इशू क्या हुआ। सब्सक्राइब ना हो बिल्कुल ठीक तो लिखा हुआ है। ओह, मतलब हमने इसको विंडो को रीलोड कर दिया तो फिर हमें इसको दोबारा ओपन करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं बिल्कुल ठीक ठाक काम कर रहा है। और हमने इसको है ना जो क्लासेस दी हुई है ना, और इसको हम डिस्प्ले नन कर देंगे, ये बिल्कुल ही गायब हो जाएगा। और इसको हमने ना क्लास दी हुई है एब्सोल्यूट किया हुआ पोजीशन, तो यहाँ पे हम कुछ भी लिखें, यहाँ पे हम कुछ भी लिखें ना तो इसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ना वाला, वो अपनी जगह पर ही मौजूद रहेगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, क्या करते हैं, हमारे ये बिल्कुल ठीक ठाक से काम कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे बैकग्राउंड को देख सकते हैं, ये ब्लर आ रहा है, ठीक है ना। अब जब हम इसको क्लोज करते हैं तो ये ब्लर देख रहे हैं, ब्लर ये नहीं गायब हो रहा। क्यों गायब नहीं हो रहा, क्योंकि अभी हमने इसको डिस्प्ले नन नहीं किया हुआ। तो अब चलते हैं, देखते हैं, डिस्प्ले नन करते हैं इसको। इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमने उसको क्लास दी हुई है बैकग्राउंड की, ठीक है। तो इसी के साथ ही हम सेलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। ये सेलेक्ट किया हमने डॉट बैकग्राउंड, ठीक है। इसको भी हमने डिस्प्ले नन कर दिया और इसी को कॉपी करते हैं, कॉपी, ठीक है, और इसको पेस्ट करते हैं। और ये भी इसका सिबलिंग है, ठीक है ना, इनपुट का। आप देख सकते हैं ये इनपुट का टैग है और ये इसके 2 सिबलिंग है, एक सिबलिंग और दूसरा सिबलिंग, ठीक है ना। ये 2 ही सिबलिंग है इसके, बाकी ये जो देख रहे हैं ना ये सब मॉडल के चिल्ड्रन हैं, ना कि इसके सिबलिंग है, सही। और हमने सिबलिंग सेलेक्ट किया हुआ, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं दोनों सिबलिंग हैं। तो हमने दोबारा उसको कॉपी किया और फिर हमने क्या लिखा, हमने लिखा अब बैकग्राउंड को भी ब्लॉक कर दो जब चेकबॉक्स चेक हो, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे
ये हमारा बिल्कुल ठीक ठाक काम कर रहा है। अब फाइनल इशू क्या है, अभी फाइनल इशू ये क्या है, अभी हमें सिर्फ ये जो है ना इसको है नन कर देना है, डिस्प्ले नन कर देना है। ये तो बिल्कुल ही ईजी काम है, ठीक है। इसके लिए हम करेंगे चेक बॉक्स, ठीक है, चेक बॉक्स, चेक बॉक्स हो गया, डिस्प्ले नन, ठीक है, नन। अभी देखते हैं क्या होता है, हमारा काम कर रहा है नहीं। जिस चेक बॉक्स की स्पेलिंग गलत लिख लिया हमने। तो हमारा देख सकते हैं आप सब कुछ क्लियर हो चुका है। अगली जो वीडियो आएगी ना उसमें हम इसमें यहाँ पे एक टॉगल बटन, ऐसा टॉगल बटन बहुत ही बेहतरीन वाला बनाना सीखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप सब्सक्राइब कर लें ताकि जब मैं वो वीडियो अपलोड करूँ तो आपको डायरेक्ट नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। तो हमने यहाँ तक कर लिया, अब चलते हैं थोड़ा डिज़ाइन को एक्सप्लोर करते हैं। आखिर हमने डिज़ाइन में यूज़ क्या किया, ठीक है। तो डिज़ाइन में यहाँ से हम यूज़ कर रहे हैं, हम जैसे ट्रिकी पार्ट तो आप समझ ही गए होंगे, ठीक है ना, कोई ज़्यादा ट्रिकी नहीं था। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे बैकग्राउंड की क्लास है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने ज़्यादा कुछ नहीं यूज़ किया, फिल्टर यूज़ किया, इसका नाम फिल्टर है, ठीक है, प्रॉपर्टी है, और इसका बिलर, इसकी वैल्यू है, ठीक है। फिर बिलर के अंदर हम लिखते हैं कितना बिलर होना चाहिए, ठीक है। तो हमने 10 रैम तक उसको बिलर कर दिया, देख सकते हैं आप यहाँ पे 10 रैम तक ब्लर हो चुका है। तो एक नई प्रॉपर्टी ये है जो यूनिक है, शायद आपको नहीं पता होगी, ठीक है। तो ये नई प्रॉपर्टी हमने ये यूज़ की हुई थी। और बाकी ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट तो उम्मीद है कि आप जानते हो, कि नहीं जानते तो इंशाल्लाह आगे वाली वीडियो में हम आपको बता देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी यहाँ पे भी कुछ खास नहीं बनाया हुआ, ठीक है। तो सबसे अगर इस डिज़ाइन को जो चीज़ खूबसूरत बना रही है ना, वो पता है क्या चीज़ है, वो है इसका ग्रेडियंट, ठीक है। तो जो हमने ग्रेडियंट यूज़ किया हुआ है ना, उस ग्रेडियंट का नाम है कॉनिक ग्रेडियंट, ठीक है। इसको हम थोड़ी शॉर्ट कर देते हैं, इसको नीचे ले आते हैं, ठीक है। तो जो हमने यूज़ किया हुआ है इसका नाम है कॉनिक ग्रेडियंट, ठीक है। बैकग्राउंड इमेज यूज़ करेंगे, देखिए मॉडल है ना जो ये, इस मॉडल पे हमने यूज़ किया है बैकग्राउंड इमेज। और बैकग्राउंड इमेज में क्या, जब भी हम कोई ग्रेडियंट यूज़ करते हैं ना किसी के भी बैकग्राउंड में, तो हम हमेशा बैकग्राउंड या बैकग्राउंड इमेज लिखते हैं, ठीक है। अगर बैकग्राउंड कलर लिखेंगे तो फिर हमें शो नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। बैकग्राउंड इमेज कॉनिक ग्रेडियंट से। तो अभी इसमें हमने 3 वैल्यूज़ दी हुई है। एक वैल्यू हो गई, इसको हमने 25% रखा हुआ है। दूसरी वैल्यू हो गई, इसको हमने 50% रखा हुआ है। तीसरी वैल्यू हो गई, इसको हमने 25 लिखा है, ठीक है। तो सारा ये ग्रेडियंट का कमाल है जो ये इतना खूबसूरत दिख रहा है, ठीक है। एक चीज़ ये हो गई। अब दूसरी चीज़ हमने देखते हैं, यहाँ पे हमने कुछ ट्रिकी पार्ट रखा हुआ है नहीं, चलो चेक करते हैं कुछ ट्रिकी पार्ट है या नहीं इसमें। तकरीबन मेरे ख्याल में तो इतना बस हो गया, आप कोई भी इसमें ट्रिकी पार्ट नहीं है। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।